हेलो बच्चों। तो कल एग्जाम है 11th क्लास का और आज मैं रिवीजन आपको कराऊंगी और पूरे बुक की एक साथ ही रिवीजन कराने वाली हूँ और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी क्या क्या क्वेश्चन आपको कल तक करके जाने हैं। ठीक है। और इसमें कितने कॉन्सेप्ट है, जो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम ओवरऑल कर लेंगे पूरी बुक का एक साथ फाइनल। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो सबसे पहले है हमारा सेट्स। ठीक है। तो सेट क्या होता है, हमें पता है व्हाट इज द सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको दिया किसने था, मान लीजिए कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ही आ गया कि दिया किसने था। तो सबसे पहले किसने दिया थ्योरी, द सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन विच इज जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ने ये दिया था। ठीक है। तो सेट का इनका नाम आपको याद रख के जाना है। कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि अभी लास्ट मिड टर्म में हमारा क्या पूछ लिया था, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन पूछ लिया था। ठीक है। तो डेफिनेशन पूछ लिया तो हमें आनी चाहिए ना डेफिनेशन, तभी तो हम करेंगे। ठीक है। चलो आगे क्या है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द सेट एंड रिप्रेजेंटेशन। तो सेट है क्या, जैसे ऑड नेचुरल नंबर सबसे पहले दिख रहा है हमें। ऑड नेचुरल नंबर का सेट होता है, जैसे लेस देन 10 बोला है उसने कि 1 3 5 7 9। तो हमने सेट की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसको डिफाइन कर सके और जिससे भी पूछोगे तो सेम आंसर हमें मिले। तो ऑड नेचुरल नंबर हो गए, रिवर्स ऑफ गंगा हो गया, इंडिया, ठीक है, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन सबको आप अगर किसी से भी पूछोगे तो आंसर विल बी द सेम। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेट्स। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो, ये सेट की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट करके रखी हुई थी। यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है इसको तो आप देख लो। ठीक है। जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स को हम किस में रखते हैं, जेड में रखते हैं। ठीक है। एक मिनट, पेन निकाल लू मैं यहाँ से। डन। तो z क्या होता है हमारा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। q क्या होता है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। r क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो r नेगेटिव, r पॉजिटिव भी होता है। r पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, r नेगेटिव का मतलब नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इतना याद रखना है। z पॉजिटिव का मतलब क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। z नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। q का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स। q पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर और q नेगेटिव का मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ ले। ठीक है। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये हमने पूछ लिया। अब व्हाट इज द बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन ये रहा। ठीक है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, दो टाइप के होते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। ये कैसे होता है, मान लो कि एक सेट है हमारे पास ए और उसमें 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स है। ठीक है। एलिमेंट्स है तो वन क्या करेगा, बिलोंग करेगा या नहीं, यस। सेट में है वन, तो दैट इज कॉल्ड वन इज बिलोंग्स टू ए। अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर नहीं था, तो फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। चलो अब आगे क्या है, सेट दो प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ रोस्टर फॉर्म, इट इज टेबुलर फॉर्म। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म भी आ सकता है, रोस्टर फॉर्म भी आ सकता है, बात बराबर है। तो वहां पे ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखो ऐसे इस टाइप में दिया होगा हमें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड बाय 42। तो क्या करता है, 1 2 3 6 7 इन सबके टेबल में क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया, ये रहा राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट दिस रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके। अच्छा ऐसे ही क्या आ सकता है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म भी आ सकता है। तो ये देखो यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, 3 6 9 12, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये क्या दिख रहा है हमें, 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, अ सेट ए, ठीक है, वेयर x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 3 अप टू
अप टू कहाँ, अप टू 12, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने का, ठीक है। जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। डन। तो इन सब में से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ भी सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, है ना, सी एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो ये इसमें बताओ कि आप कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसको एक एक पार्ट आप रिवीजन करके जा सकते हैं। डन। ऐसे नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। वॉइड सेट भी कहते हैं इसको, एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों चीज कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है, व्हाट इज द नेक्स्ट नेम ऑफ, अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अलग नेम क्या है, नल सेट भी बोलते हैं हम उसको, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नल सेट का कुछ डेफिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी मतलब लाई करे, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट हो, मतलब एक भी एलिमेंट हो उसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट, या इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट और फाइनाइट, वो कहाँ से होंगे, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट है और उसको आपको लिखना है इनफाइनाइट नंबर तक, तो 1 2 3 टिल इन्फिनिटी लिख लोगे। अगर मैंने बोला कि 100 तक ही लिखना है तो 1 to 100, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, फाइन कर रहे हैं, मतलब फाइनाइट कर रहे हैं। फाइनाइट मतलब निश्चित नंबर तक मैंने बोला है कि आपको यहाँ तक रोक देना है, ब्रेक कर देना है, दैट, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या हो गया, दो सेट अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं बिल्कुल और सेम है बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि लेट ए है 1 2 3 4, बी में क्या है 3 1 4 2, तो क्या हम इसको बोलेंगे इक्वल सेट, यस इट इज इक्वल सेट, ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो दोनों में सेम एलिमेंट है और इक्वल एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरे वाले एलिमेंट में मैचिंग ना करे, एलिमेंट मैच ना करे, ठीक है। जैसे मान लो कि ए में है हमारे पास ए कॉमा बी और बी में है हमारे पास 1 कॉमा 2, है तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में ही इक्वल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हो और बिल्कुल सेम एलिमेंट ना हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। इक्विवेलेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लो, तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड एरो से। डन। तो ये रहा, इसमें से पूछा है कौन सा नल सेट है, तो नल सेट बता दोगे आप कौन सा है। डन। तो इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी, सारे क्वेश्चन से करवाने बैठी तो ये खत्म ही नहीं होगा पूरा पीडीएफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्लियर। अच्छा, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंसीडर द सेट फाइव इज सबसेट है या नहीं है ये बताना है। तो मान लो कि सबसेट बनाना सीखते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है। इसका मुझे सारे के सारे सबसेट बनाने हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 2 रेज पावर एम भी बोलते हैं हम। 2 रेज पावर एम क्या होता है, एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यानी कि 2 रेज पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट होता है। जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या है हमारा, प्रॉपर सबसेट है, क्या है, प्रॉपर है। क्यों, हमने क्या माना है कि ए क्या है, छोटा है बी से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बनाना भी आ जाता है, सिर्फ इसमें से आप क्या करेंगे, 2 रेज पावर एम में से 1 माइनस कर देंगे, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो, अगर मैं इसका सारे सबसेट बनाऊं तो सबसे पहले हमारा आता है वॉइड सेट यानी कि नल सेट, ठीक है। इसको हम फाइव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फाइव लिखना है या तो एम्प्टी सेट लिखना है। ये नहीं कि इस फाइव को आपने इसी में डाल दिया, डाल के दिखा दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो एक हो गया फाइव, एक हो गया ए सेट को अलग कर सकते हो आप, बी और ए बी, ठीक है। तो नल सेट सारे के सारे सेट का एक पार्ट होता है, मतलब सबसेट होता है, हमेशा नल सेट एक सबसेट होगा किसी भी सेट का, ठीक है। और खुद भी सेट, जैसे ए कॉमा बी है तो वो ए में है, तो वो भी हमारा क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये ध्यान रखना।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक प्रॉपर सबसेट है, ये बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सबसेट, ठीक है, या सुपर सेट भी बोलते हैं, प्रॉपर सेट और सुपर सेट। डन। इंटरवल्स आते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ, ठीक है। तो इंटरवल कितने टाइप के होते हैं देखो, एक तो अब हमारा होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है सेमी सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होता है, एक तरफ ओपन इंटरवल होगा, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं या स्क्वायर इंटरवल कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल एक साइड से, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट में बी नहीं है, ए को इंक्लूड किया गया है, ए नहीं है, बी को इंक्लूड किया गया है, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए इज इंक्लूडिंग बट बी इज एक्सक्लूडिंग, बी को एक्सक्लूड किया गया, ए को लिया गया, ठीक है। ऐसे ही ए में अगर मैंने ओपन इंटरवल लगाया तो ए को नहीं लिया गया, बी को लिया गया, क्लियर। तो ये चार टाइप के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और दोनों साइड ओपन इंटरवल है तो दोनों ही हमारा नहीं लिया गया। मान लो कि ए की वैल्यू 1 है और 3 है, 1 से लेकर 3 ओपन इंटरवल लिखा गया है, तो 1 भी इंक्लूड नहीं है सेट में, 3 भी इंक्लूड नहीं है, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड अगर क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों ही एलिमेंट भी इंक्लूड है और उसके बीच के सारे एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बी इंक्लूड नहीं है, इसको हमने इसीलिए खाली छोड़ा है, ठीक है, और इसको फिल कर दिया है। तो जो फिलअप्स वाला है उसको इंक्लूड करते हैं और जो फिलअप नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है और टोटल एक मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए इज व्हाट, बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, ठीक है। इसकी लेंथ बताती है हमें कितने के कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मान लो 3 और 1 है, तो 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लेंथ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि द फादर ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स गिवन होंगे। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था लास्ट वाला, देखो ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, तो व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पूछा है, इसमें से जो भी सबसे बड़ा है वही हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब वैसे फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें खुद से ही आपको अंदाजा लगाना है। डन। अब देखो ये भी इंटर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 6 क्या है, 6 इंक्लूडेड है क्या, यस, 6 और 12 इंक्लूडेड है क्या, यस। अच्छा, इसका मैं वही दिखा देती हूँ आपको, एग्जाम्पल ही दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, द सेट एक्स एक्स सच दैट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 7 तक, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर भी ये इक्वल टू का साइन है वहां पे क्या है, वो इंक्लूड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसको करना है। डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों ही एक्सक्लूड हो जाएंगे, इसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 6 और लेस देन 12, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे आप, x इज दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको जरूर करके जाइएगा खुद से। डन। और देखो उसके बाद क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन हो गया, और क्या कहते हैं इंटरसेक्शन हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेशन ऑन सेट कहलाते हैं। तो यूनियन में कैसे निकालते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, देखो ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सारे भी एक एक मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। और ए यूनियन फाइव, इसको हम लॉ ऑफ फाइव बोलते हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ यूनियन भी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इडम पोटेंट लॉ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इडम पोटेंट लॉ क्या होता है कि खुद का ही खुद से यूनियन निकालेंगे तो आंसर खुद ही आएगा, ठीक है। चलो, ए यूनियन ए क्या है, ए के इक्वल है। ऐसे यूनिवर्सल का यूनियन किसी भी सेट के साथ निकालेंगे तो वही यूनिवर्सल ही आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक ज्यादा बड़ा बना लो और एक छोटा बना लो, तो इसको हम यूनियन बोल देते हैं, इसको यूनिवर्सल, ठीक है। ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, कॉमन, ठीक है। यूनियन पता था हमें कि यूनियन क्या होता है, समेशन ऑफ बोथ द सेट्स इज कॉल्ड द यूनियन, ठीक है। ऐसे इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन,
डन। इसमें भी प्रॉपर्टीज है एडम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या कहते थे, ए का इंटरसेक्शन बी से निकालो या बी का इंटरसेक्शन ए से निकालो, बात बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी ऐसे निकाल दो और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो या इसके ऐसे निकाल दो, तो उसको हम बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ऐसे फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो या ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से निकालो। आंसर क्या आता है, एक में फाइव आएगा और एक में ए सेट आएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ नहीं आया। फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो। मान लो कि फाइव तो हमारा एम्प्टी सेट हो गया और ए में कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है फाइव, तो फाइव आंसर हो गया। ऐसे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में मान लो 1 2 3 है और ए में हमारे पास 1 2 है। ठीक है, इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी तो 1 2 ही आ रहा है दोनों में कॉमन, तो आंसर विल बी ए। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाइव और यूनिवर्सल। ठीक है, ऐसी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो तो भी वो क्या कहलाता है, इडम्पोटेंट लॉ कहलाता है। क्लियर। अच्छा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि एक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, अच्छा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही आ जाएगा, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब इसमें वेन डायग्राम्स भी आ जाते हैं। वेन डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बना रखा है और इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को ये दिखाता है। ठीक है, तो याद रखना ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन विल बी फाइव। फाइव अगर आता है तो देन इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये ही एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, जो कि हम अवॉइड करते हैं पूरे साल। ठीक है, ऐसे ही दिस कैन बी इजीली वेन डायग्राम ए बी सी का एक साथ डायग्राम बना के दिखाया गया आपको कि कैसे कैसे हमने बनाना है। इसको हम यूलर्स डायग्राम या वेन डायग्राम बोलते हैं। ये किस चीज का है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी निकाल रखा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये सब आ सकता है आपके उसमें। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस क्या निकालता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकाला है, देखो एक अगर मान लो हमारे पास ये गिवन है 1 2 3 4 5 6, बी हमारे पास ये है, तो फाइंड ए माइनस बी, मतलब ए में बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए में बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, इसमें से गायब कर दो 2 4 6 8, तो 8 तो है ही नहीं खैर पहले से, तो क्या क्या बचा 1 3 एंड 5, तो वही हमारा ए माइनस बी में आ जाता है। ऐसे बी माइनस ए में क्या होगा कि बी में सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए का कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ए का हटा दो तो बी बचेगा, तो इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनली ए। और इसको अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी। डन। अच्छा, ये क्या है, ये भी हमारा वेन डायग्राम में ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिखा रहा है, तो ये वेन डायग्राम्स आप एक बार बना के जरूर देख लें। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, एक तो ये दोनों क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये करके जाना है। और और यहां से देखो ये कर सकते हो ए माइनस बी वाला। ठीक है, बस और ज्यादा नहीं करना। आगे देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या होता है, ए नॉट। ए नॉट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना, इज कॉल्ड ए नॉट। बी नॉट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी नॉट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। डन, नॉट भी बोल देते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। क्लियर, यूनिवर्सल में से माइनस करना बस। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ लॉज थे यहाँ पर, ये रहा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल नॉट क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए यूनियन बी होल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी होल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। आगे आएगा देखो लॉज में। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये रहा। ठीक है, एक तो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ठीक है, ऐसे ए इंटरसेक्शन ए नॉट इज इक्वल टू फाइव। क्लियर, ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल नॉट अगर हम निकालते हैं तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आता है। ऐसे ए नॉट बी का होल नॉट इज इक्वल टू आता है ए नॉट
यूनियन बी नॉट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जरूर करके जाना है, इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए नॉट का होल नॉट इज इक्वल टू ए। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइव का अगर नॉट निकालें, यूनिवर्सल में से फाइव को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो फाइव आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो सारी करके जानी है आपको। ठीक है, ये सारे लॉज यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ से, अप्रोप्रिएट डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जरूर आता है तो ये वाला आप करके जाएंगे। डन, और तो सब कुछ, ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये जरूर कर लें थोड़े सा। डन, यहाँ पे ये आ गया फिलअप्स, ये करके जाना है। ओके, चलो मिसलेनियस में से कौन कौन सा आता है, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, यूजिंग प्रॉपर्टी सेवेंथ हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब मिसलेनियस तो ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है सेकंड चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या था रिलेशन एंड फंक्शन में, तो सबसे पहले सेट ही हमें पता होना चाहिए क्या होता है। अब हम अभी तक देखो प्लस माइनस सीख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट सीख चुके हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हमने दो सेट का नहीं सीखा। तो मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ए क्या है, ए में रेड और ब्लू है, मान लो कोई भी कलर्स हो सकते हैं, और बी सी एस बी में दे रखा है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, तो रेड का बी से, ऐसे ही रेड का सी से, रेड का एस से। देखो यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है, रेड का बी से, रेड का सी से, रेड का एस से, ब्लू का बी से, ब्लू का सी से, ब्लू का एस से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो पी में कोई एलिमेंट है दो, और क्यू में एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी क्रॉस क्यू से। ठीक है, या प्री मल्टीप्लाइड क्यू से। डन तो ए क्रॉस बी हमने ऐसे निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब ये इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है। एग्जांपल वन देखो, x प्लस वन और y माइनस टू इक्वल दे रखा है 3,1 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस वन इज 2। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हमें इक्वल करना है, दोनों को इक्वल सेट है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, y माइनस टू इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू व्हाट 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इजी भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन यही इजी क्वेश्चन कभी कभार हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया, p क्रॉस p, मतलब एक सेट का खुद के साथ ही क्या निकालना है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कार्डियन प्रोडक्ट के साथ एक और। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन स्पेस देखो यहाँ पे दे रखा है r कमा r कमा r, मतलब मल्टीप्लाइड बाय तीन सेट को मल्टीप्लाई किया। तो पहले क्या निकालेंगे हम, p क्रॉस p निकाल लेंगे, उसके बाद p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, वन और टू को एक साथ और फिर से p के साथ, तो आंसर विल बी दिस। डन, तो ये जरूर करके जाना है। इसमें भी देखो एक क्वेश्चन था ए क्रॉस वाला, तो ये करके जाना है। डन, यहाँ पे फर्स्ट है इक्वल वाला, तो ये आ जाता है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें मान लीजिए ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालो, अगर हमारे पास पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो गिवन होगी तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ऐसे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस है, 9 एलिमेंट पहले से बता रखा है उसने, और ये बोल रखा है कि ये एलिमेंट है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ए क्रॉस है। तो ए क्रॉस से आपको निकालना आता है, दोनों का प्रोडक्ट निकालो और आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और उसमें ही हमने कुछ रिलेशन ढूंढ लिया। जैसे मान लो कि ए क्या है, बिलोंग कर रहा है अली से, बी बिलोंग कर रहा है भानु और बिनोय से, सी बिलोंग कर रहा है चंद्रा। तो इन सब में क्या कर दिया हमने, रिलेशन बता दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। और ये जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है डोमेन, और नेक्स्ट वाला क्या होता है हमारा, रेंज। ठीक है, रेंज भी बोलते हैं, रेंज वो होगा जो इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और इस पूरे उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोडोमेन। डन, अच्छा, इस डोमेन और कोडोमेन को हम और भी कुछ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, और इसको हम बोलते हैं इमेज।
डन। तो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं पेपर में। डन। रिलेशन में भी दोनों ही फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन r a to a बाय x। दिस रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वन डायग्राम बनाया, अच्छा पहले से बना हुआ है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब 1 का रिलेशन 2 से है। डन। तो यहाँ पे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1, 2 है ना, 2, 3, 3, 4, 4, 5। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जब रिलेशन हम बना लेते हैं, देखो यहाँ पर कहीं पे डिनोट किया होगा, ये देखो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इसको हम बोलते हैं। डन। ये देखो ए क्रॉस बी निकाला, उसके कार्डियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें से भी अगर ऑर्डर्ड पेयर मान लो हमारे पास x y है, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द x। x इज डोमेन, क्या है, डोमेन और प्री इमेज, और y क्या है हमारा, को डोमेन और इमेज। ठीक है, डन। चलो रिलेशन ये रहा। अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लिया हमसे कि ए में हमारे पास 2 एलिमेंट है और बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर देयर। तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 रेज्ड पावर, मान लो ए है और बी है तो ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। ठीक है, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। तो 2 रेज्ड पावर कितना है, 2 इंटू में 3 यानी कि 2 रेज्ड पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे यानी कि आ जाएगा 64 आई थिंक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, द नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b इज 2 रेज्ड पावर 4, therefore the number of relations from a to b is 2 रेज्ड पावर 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। लेकिन कार्डियन प्रोडक्ट में दो एलिमेंट, दो सेट्स को जोड़ा जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे, कार्डियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद रिलेशंस बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ही है, 2 रेज्ड पावर p इंटू क्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो p में अगर नंबर ऑफ नहीं भी है वो इंक्लूडेड है तो कोई बात नहीं, p का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। ठीक है, p और q। तो ये याद रखना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, पहले इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 हो गया, ठीक है, 5th हो गया। तो ये आपको करके जाना है। डन। ऐसे ही फंक्शंस है, फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो जिसमें सारे के सारे प्री इमेज क्या बन जाए, मान लो यहाँ पे है सारे के सारे इमेज जो है उसके प्री इमेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पर दे रखा है ये कि आर इज दिस दिस दिस, तो व्हाट इज द फंक्शन। अगर ये फंक्शन है या नहीं है तो कैसे पहचानोगे, डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक की वैल्यू एक पे ही दो वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। मान लो 2,1 यस हो सकता है, 3,1 ये हो सकता है, 4,2 यस हो सकता है। तो ये क्या है, फंक्शन है या नहीं है, यस इट इज द फंक्शन। ठीक है, रिलेशन आर इज फंक्शन, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो डोमेन टू पे हमें क्या मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 2 पे ही हमें 4 भी मिल रहा है। तो एक ही प्री इमेज का दो इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, डन। तो यहाँ पर देखो कुछ हमारे पास ग्राफ्स है इसमें, तो ग्राफ भी हमारे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, इसके हमें क्या करके जाना है, डेफिनेशन भी करके जाना है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन आ गया था। ठीक है, मिड टर्म में। डन, हो सकता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ पूछ ले आपसे। कांस्टेंट, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमें ऑल रियल नंबर को शो करता है। ठीक है, वो कहां से जाता है, y इज इक्वल टू एक्स से। क्लियर, डन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और ये हमेशा ओरिजिन से होके जाता है, कहां से होके जाता है, ओरिजिन से। ये बात ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ओरिजिन से होकर जाता है, और इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। डन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कहाँ है, ये रहा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, या तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है, एफ ऑफ वाई दे रखा है या एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर क्या है, क्या y हमेशा कांस्टेंट है, x की वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है।
पॉलिनोमियल फंक्शन ये रहा एक्स स्क्वायर, जहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका हम इस शेप को क्या बोलते हैं, मान लो यहाँ पर ये आ जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जो शेप मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ठीक है, पैराबोला। डन। यहाँ पे ये है क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा क्यूबिक फंक्शन है, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि क्यूब भी आता है पॉलिनोमियल में ही आता है, तो इसको हम क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ये होता है। तो बस ये याद रखना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू डालती जानी है, वाई की वैल्यू आती जाएगी और इसी से हमें ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, इसको चेक करना है बनाकर। ठीक है, ऐसे रैशनल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दो टाइप में, जैसे मान लो एक्स अपॉन में 2x आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अलग है और जी एक्स अलग है, तो दोनों अपॉन में आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा रैशनल फंक्शन, जैसे कि 1/x ले रखा है इसमें। डन। तो 1/x क्या होता है हमारा रैशनल फंक्शन है, एक्स की वैल्यू डालते जाओगे वाई की वैल्यू आती जाएगी। डन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके जाना है सारा। मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन को करके जाना है, कैसे बनता है ये, इसमें हमारा सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन भी हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप में। किस शेप में, वी शेप में। देन ऐसे सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन यहाँ पर देखो, इसकी भी हमें क्या आ गई थी, डेफिनेशन आ गई। द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय दिस कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो 1 ही मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो 0 मिलेगा, एफ इज एक्स इज लेस देन 0 तो -1 मिलेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे 0 इंक्लूड 1 इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं होता, इसको भी करके जाना है। और सिग्नम फंक्शन का जो ये फंक्शन है वो कैसा होता है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। डन। तो ये क्या होता है, हमेशा हर वैल्यू पे, हर वैल्यू ऑफ एक्स पे वो हमेशा क्या देता है, मिडिल वैल्यू देता है। मान लो कि -1 से एक्स की वैल्यू -1 to 0 है, तो बीच की वैल्यू हमें नहीं मिले, मान लो बीच की वैल्यू हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ होल नंबर मिलता है। जैसे मान लो कि मैंने रखा 1.1 रखा, तो ये किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो स्मॉलेस्ट जो है नंबर वो हमें देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो -1 to 0 के बीच की वैल्यू रखी हमने तो हमेशा -1 देगा, 0 to 1 के बीच की वैल्यू रखी तो हमेशा 0 देगा, मतलब स्मॉलेस्ट वाला रखना है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, तो स्मॉलेस्ट वाले में क्या है, ग्रेटर वैल्यू देता है। क्लियर। अच्छा, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, रियल फंक्शन को दो को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो एफ माइनस जी यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन सेम एफ इंटू जी। ठीक है, नेक्स्ट इन सबको छोड़ भी सकते हो तुम। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेना। एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ प्लस जी निकालो, एफ माइनस जी निकालो, एफ जी निकालो, एफ बाई जी निकालो, तो बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड कर देना है। ठीक है, फंक्शन को, तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। इसमें से आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस आता है। मिसलेनियस में से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, 4th 5th 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8, तो ये हमारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर। चलो, तो यहीं पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या कहते हैं, लैपटॉप का वो बैटरी डाउन हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी चैप्टर नंबर 3rd आएगी। थैंक यू सो मच।